हाय गाइस, मैं इश्तियाक अहमद अपनी मुहिम को लेकर आपके सामने पहला वीडियो बना रहा हूँ। और जैसा कि सारे लोगों को पता है, हमारी आर्थिक स्थिति कितनी कमज़ोर हो चुकी है और हम लोग जीडीपी जो है हम लोग का -23.9 है। और अगर हम लोगों ने अपनी आर्थिक स्थिति को नहीं सुधारा डिवीज़न और पार्ट बाई पार्ट करके, तो हमें नहीं लगता कि हम लोग और आगे बढ़ पाएंगे। हम लोग तो माइनस ही होते जा रहे हैं और पीछे चलते आते जा रहे हैं। हमारे यहाँ नौकरी नहीं है तो होएगा कैसे, काम कैसे करेंगे, सरकार कितनी नौकरी प्रावधान करेगी, कितनी नौकरी देगी, कितने नौकरी को पारित करेगी, ऐसा कुछ अभी तक तो समझ नहीं आया। और हमारे देश में जो है आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर हो गया है। तो कैसे होएगा, इसको लेके हम चर्चा में आएंगे। और हम लोग का जो वुमेन एम्पावरमेंट है, सोशियो इकोनॉमिक है, स्टेटस है, एजुकेशन है, बेसिक राइट्स है, वो है क्या, कैसे होएगा, कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, कैसे अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे हर इंसान अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकता है। इसके लिए ये मेरा पहला वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये बिज़नेस रेवोल्यूशन नेशन जो हमने बनाया है और हमारे टीम की मेहनत है। तो ये हमारे सिर्फ और सिर्फ देश के लिए है, वो भी देशभक्ति की भावना से। तो हम लोगों ने एक मुहिम शुरू किया है जिसका नाम है बिज़नेस रेवोल्यूशन नेशन। और दूसरा सेंटेंस में हम ये भी कह सकते हैं मेक इन इंडिया मूवमेंट। तो होएगा कैसे, करेंगे कैसे, इसी का हम अपना काम शुरू कर रहे हैं। तो जैसा कि हमारा सबसे पहला गोल ये है कि हमें 10 सालों में हिंदुस्तान को विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश बनाना है। हिंदुस्तान को विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश बनाना है, वो भी हर क्षेत्र में, चाहे वो प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो, चाहे वो मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो। तो होएगा कैसे, इसका प्लान आगे है हमारे पास। तो इसका और गोल क्या है मैं ये भी बता देता हूँ। जब हम अपने मुहिम को चलाएंगे तो गोल तो हमने पहले बता दिया। दूसरा गोल ये है कि हम राष्ट्र का पुनर्निर्माण करने में बहुत ही सार्थक होंगे। राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं करेंगे तो हम लोग और ही बैक हो जाएंगे। और अगर ये मुहिम शुरू हो गया और लोगों को अच्छा लगे और गवर्नमेंट को भी अच्छा लगे, सरकार को भी अच्छा लगे, तो जाहिर सी बात है हमारे रोज़गार में बढ़ावा होएगा। तो दूसरा जो हमारा गोल है वो रोज़गार को बढ़ावा देना है। और तीसरा जो गोल है हमारा वो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है अपने इंडिया को। चाहे वो किसी भी स्टेट की बात हो, चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट की बात हो, तो हर क्षेत्र में एक पार्टिकुलर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ पे। क्योंकि बड़ी कंपनी है नहीं हमारे पास, बड़ी किसी के पास पैसे नहीं है, तो छोटा काम हम लोग करके आगे निकल सकते हैं। और चौथा जो है, अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग हब बना चुके होंगे तो आराम से हम लोग ग्लोबल मार्केट पर, मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कब्ज़ा कर सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कब्ज़ा करना आसान नहीं है, जैसा चाइना का है, जापान का है, रसिया का है, अमेरिका का है। हम लोग का भी हो सकता है अगर हम लोगों ने चाहा तो होएगा कैसे, होएगा इस तरह से कि हर इंसान का माइंडसेट करना होएगा। और माइंडसेट कैसे होएगा तो ये मैं बता देता हूँ थोड़ा सा डिटेल्स में आपके साथ। इसलिए कि आजकल नौकरी है नहीं। मान के चलें लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं, तो सरकार नौकरी कितना दे सकती है और सरकार नौकरी देगी क्यों? क्योंकि एक राजा को अपने प्रजा को, अपने देश को चलाने के लिए उतनी ही लोगों की ज़रूरत होती है जितना उन्हें ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास 10 लोगों की कैपेसिटी है और मैं 100 लोगों को रोज़गार दे दूँ, ऐसा नहीं हो सकता किसी भी देश में नहीं। तो ये होएगा कैसे? 10,000 नौकरी निकलता है, बहाली निकलता है, तो 20 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और उसमें से 10,000 लोग को ही मिल पाता है रोज़गार। फिर 19,90,000 फिर यूँ ही रह जाते हैं बेरोज़गार। तो फिर आगे वो फिर नौकरी
की तलाश में लगते हैं। पता नहीं क्या हमारा माइंडसेट हो गया है। और हम लोग को ये भी है कि अगले साल फिर तैयारी करनी है। तैयारी करते करते एक तो टाइम निकल जाता है जो आपका गोल्डन टाइम होता है, और बिज़नेस के मामला में आप बहुत ही पीछे हो जाते हैं। अपना गोल्डन टाइम आप बर्बाद कर चुके होते हैं इंस्टीट्यूट कोचिंग में और क्या क्या करते करते पता नहीं। तो लोग को माइंडसेट कराना होगा कि आप व्यापार करें, आप बिज़नेस करें, क्योंकि आप ही बिज़नेस कर सकते हैं तो आपको रोज़गार मिलेगा। नौकरी है नहीं, नौकरी मिलेगा कहाँ से आपको? तो कुल मिला के यही कहने का मतलब है कि आप नौकरी करने की कोशिश ना करें और इसमें टाइम बर्बाद ना करें। आप अपने पैर पर खड़ा हो जाएं, बिज़नेस करें, छोटा सा करें, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ पे करें, क्योंकि आप अगर करते हैं तो ही आप बढ़ेंगे, नहीं तो कोई आपको नहीं दे सकता नौकरी, और सरकार भी नहीं आपका हेल्प कर सकती। और सरकार ने बहुत ही मुहिम निकाला है, आपको नहीं पता होएगा या होएगा भी तो उसको जानने का कोशिश करें, और पता है तो उसको एक नज़रिया, अपने नज़रिया से देखें, वो पॉजिटिव में लेकर के देखें। होता है, सरकार जो निकालता है वो होता है, आप चाहेंगे तो होएगा, नहीं तो बहुत सारे लोग बैठे हैं कि आपके पास तो मुहिम भी नहीं पहुंचेगा। क्या मुहिम है गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट बॉडी की अलग अलग, गवर्नमेंट बॉडी जो भी है सेंट्रलाइज, उसकी अलग अलग स्कीम्स है हर बॉडी की, जो पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए सहायक होता है, मगर लोग नहीं जानते, जो लोग समझना ही नहीं चाहते। और तो रोज़गार आएगा कहाँ से? तो बड़ी कंपनी हमारे यहाँ आएगी नहीं, ना जापान से आएगी, ना रसिया से आएगी, और ना रूस से आएगी, और ना अमेरिका से आएगी। तो होएगा कैसे? तो हम लोग छोटे छोटे स्केल पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ करेंगे, मतलब कि एक ऐसा इंडस्ट्रीज़ जो मार्केट से हट के होए, मार्केट से ऐसा हट के होए कि मुझे ट्रेडिशनल मार्केट से कोई मतलब नहीं। जो अभी तक हम लोग का मार्केट हो रहा है उस मार्केट से हमें कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग जो भी काम करेंगे एक नया मार्केट के लिए करेंगे, एक नया मार्केट बनाएंगे। और ये बनेगा कैसे? तो हम लोग छोटा छोटा स्केल पर छोटे छोटे कारखाना खोल के आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग आगे नहीं बढ़े आज के टाइम में तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि हमारा GDP का स्तर सही हो। तो हम लोग को छोटा छोटा स्केल पे काम करना पड़ेगा, हर लोग को मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा। प्रोडक्शन का मतलब ही होता है GDP से रिलेटेड। तो हम लोग अपने पेट से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो मार्केट में आ सकेंगे, और नहीं तो हम लोग 135 करोड़ वाले आबादी हैं, हम लोग हर दिन घाटे में हैं। और हम लोगों ने अगर चाह लिया, मतलब कि 135 करोड़ की जनता के 25% ने भी चाह लिया कि मुझे व्यापार करना है और व्यापार को आगे बढ़ाना है, तो फिर हम लोग को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हम वो यंगस्टर्स हैं जो कुछ भी कर जाते हैं, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे वो कोई भी लोग हो। तो होता है क्या, काम कैसे होएगा? तो हमारे पास गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है, गवर्नमेंट की 344 प्लान है बिज़नेस का, 344 प्रोजेक्ट है हमारे पास। जिन लोगों को भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ भी बातें करनी हो मुझे कॉल कर सकते हैं, या हमारे टीम को कॉल कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। हमारे फेसबुक पे और हमारे बहुत सारा तरीका है बताने का, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और रही बात यह कि लोग अपना माइंडसेट करें। अगर आज नहीं करेंगे, आज एजुकेट नहीं होंगे, आज सक्षम नहीं होंगे, तो आप अपनी सोशल इकोनॉमिक को सही नहीं कर सकते, आप अपने स्टेटस को सही नहीं कर सकते, आप अपने बेसिक राइट्स का यूज़ नहीं करते, आप अपने रिसोर्स ऑफ मैनेजमेंट है उसको यूज़ नहीं करते, बहुत सारी चीज़ को आप अपना पर्सनल डेवलपमेंट नहीं करते, रिस्क लेने की कैपेबिलिटी को आप बढ़ावा नहीं देते, एग्रीकल्चर को बढ़ावा नहीं देते। कोई किसान का बेटा है तो वो बोलता है कि मेरे को आगे बढ़ने का है, आगे उस लाइन में नहीं बढ़ता जिस लाइन में उसके ट्रेडिशनल वे में आ रहे हैं। हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है, हम लोग को चाहिए कि कृषि प्रधान देश को आगे बढ़ाएं, फॉरेस्ट्री को आगे बढ़ाएं, किसान को भी आगे बढ़ाएं। किसान का राइट्स, किसान आज
आज किसान जो आत्महत्या कर रहा है वो क्यों कर रहा है, इसका कारण सरकार को भी नहीं पता होता है। पता होता है तो उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता। तो ऐसा कब तक चलेगा, कब तक होएगा ऐसे। तो हम किसान के लिए भी बहुत सोचा, बहुत कुछ सोचा, वुमेन के लिए सोचा, गरीबों के लिए सोचा। तो सोच करके एक निष्कर्ष निकाला कि हर लोग व्यापार करें, छोटा छोटा ही व्यापार करें, मगर करें तो सही, शुरू तो करें। गवर्नमेंट भी हेल्प करेगी और सारे दुनिया आपका हेल्प करेगा, क्योंकि आप आगे जब बढ़ना चाहेंगे तो सारा दुनिया आपको आगे बढ़ाने में लग जाएगा। आप साफ नीयत से आगे तो बढ़ें। फिर होता क्या है एग्रीकल्चर में, मान लें कि कोई किसान, अगर किसान को हम कैसे करेंगे, आगे कैसे मोटिवेट करेंगे, तो ये बताता हूँ मैं। तो किसान का हक किसान को मिल नहीं पाता, इसलिए किसान आत्महत्या करता है। अगर उसे हक मिल जाए आसानी से तो क्यों करेगा ऐसा। मान के चले किसान सरसों उगाता है या कोई भी चीज़ उगाता है, तो उसको क्या चाहिए, उसको तो पैसा चाहिए ना। मतलब अगर मान के चले 45-40 रुपये सरसों बाज़ार में किलो मिलता है, तो उसको 22 से 23 रुपये वो मंडी में जाके बेचता है। तो आधा तो यहीं पे शोषण हो गया किसान का। किसान का हम लोग शोषण करें या मार्केट में करेगा लोग, तो कैसे चलेगा। तो इसी बात पे किसान को हमने कहा, बहुत सारे किसानों से मिला, तो उनको मैंने कहा कि आप छोटा सा यूनिट बैठा लें जिसका हेल्प मैं कर दूँगा। मैं गवर्नमेंट से आपको कुछ हेल्प करा दूँगा, या हमारे जो भी CSR फंड का फंडा है उससे हेल्प कर दूँगा, और जहाँ से भी हमको पैसा आता है, मतलब अपने मुहिम के लिए, वहाँ से मैं आपका छोटा सा यूनिट बैठा दूँगा, जिसके वजह से जिससे आप अपना छोटा सा यूनिट बैठा लीजिए तेल निकालने का, तेल पेरने का यूनिट बैठा लीजिए और उससे तेल निकालिए। तेल निकाल के डायरेक्ट मार्केट में लाइए, और एक ऐसा मार्केट तैयार कीजिए जहाँ आपके जैसा मार्केट हो ही नहीं। आप अगर अपने ट्रेडिशनल मार्केट में जाएंगे तो वहाँ आपके तेल का वैल्यू नहीं है, वहाँ बहुत सारी कंपनीज बैठी हैं आपका शोषण करने के लिए। तो आप एक काम करें ना, CNF डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर का सारा पैसा आप कमाएं, आप डायरेक्ट सेल्स में उतर जाइए। आपसे नहीं मार्केट होएगा तो हमारा टैग लगा के मार्केट कीजिए, हम आपको मार्केटिंग का तरीका बताएंगे कि आप मार्केट कैसे करें। क्योंकि आप 22 वाले चीज़ को जब एक प्रोसेस में ला के पैकेजिंग में लाते हैं, तो आपका हक बनता है कि आप पैसा कमाएं। और आप अगर खुश रहेंगे, मतलब कि आप किसान लोग अगर खुश रहेंगे, तो हम लोग का खुश रहना ज़रूरी, हम लोग का खुश रहना हो पाएगा। और नहीं तो आप ही खुश नहीं रहेंगे तो हम लोग खाएंगे कहाँ से। अब हम लोग बांग्लादेश से तो निर्यात नहीं करेंगे ना। तो बहुत सारी बातें हैं जो हम लोगों को सोचना पड़ेगा। और वो किसान जो है 22 वाले चीज़ को 110 रुपये में, 100 रुपये में मार्केट में लाएगा, तो वो सारा किसान को प्रॉफिट होएगा, और किसान अधिक से अधिक मुनाफा कमाएगा तो अधिक से अधिक आगे बढ़ेगा। और हमारा देश वैसे भी कृषि प्रधान देश है, सारे लोग को पता है सोने की चिड़िया क्यों है। तो हमारे यहाँ मसाला का खेती होता है, हमारे यहाँ गेहूँ, बाजरा, जौ सबका खेती होता है, सब्ज़ी मिल जाता है। बहुत सारे देश में तो ये होता भी नहीं, मौसम भी हमारे यहाँ बहुत है। और तो ये हो गया किसान की बात। और फॉरेस्ट्री की बात मैं कहता हूँ कि फॉरेस्ट्री होएगा कैसे, फॉरेस्ट्री कितना ज़रूरी है। तो लोगों को पता नहीं कि फॉरेस्ट्री है क्या। फॉरेस्ट्री सिर्फ जंगल से रिलेटेड नहीं है, फॉरेस्ट्री का मतलब यहाँ आपको सब कुछ आसानी से उपलब्ध हो जाए अंडर द प्रोविज़न ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो होएगा कैसे, फॉरेस्ट्री कैसे बनेगा। तो आजकल विदेशों में फॉरेस्ट्री का बहुत ही बढ़ावा हो रहा है, तो हमारे देश में भी होना चाहिए, क्योंकि ये देश जो है हम सभी का है, और हम सभी को जलवायु और पर्यावरण के समक्ष कुछ सोचना पड़ेगा। तो खोएगा कैसे, फॉरेस्ट्री कैसे कर सकते हैं, पेड़ों को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं, जलवायु कैसे कर सकते हैं, गंदगी को कैसे ठीक कर सकते हैं, गंगा को, नदी को साफ़ कैसे रखते हैं, तालाब से कैसे साफ़ रख सकते हैं, अपने आप को कैसे साफ़ रख सकते हैं, हवा कैसे दूषित ना हो, ये सोच सकते हैं। तो फॉरेस्ट्री एक ऐसा गैलरी हम लोग तैयार करेंगे जहां आपको आयुर्वेद का जड़ी बूटी से लेके खाद्य पदार्थ से लेके सब कुछ, इतना के पेंटिंग और गैलरीज तक आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा।
तो ये है गैलरी। और गरीब लोग के बारे में मैंने क्या सोचा ये भी थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ इन शॉर्ट में, क्योंकि बहुत बड़ा प्लान है। प्लान इतना बड़ा है, इतना ज़बरदस्त प्लान है। ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग भी नहीं है और ना कोई NGO है और ना कोई कंपनी है। ये एक मूवमेंट है जिसको हम लोग मेक इन इंडिया मूवमेंट का नाम दिया है। और दूसरे लाइन में बिजनेस रेवोल्यूशन मिशन, मतलब कि राष्ट्र में व्यापार क्रांति। व्यापार क्रांति क्यों ज़रूरी है ये मैं आगे भी बता दूंगा। ज़रूरत क्या है अपने इकोनॉमिक को सुधारने के लिए, अपना GDP को सही करने के लिए एकदम ज़रूरत है। तो ये होएगा कैसे? और फोकस ऑन स्ट्रीट बिजनेस एट लार्ज स्केल, मतलब कि हम लोग कोई भी गरीब जो भी मजदूर ड्यूरिंग द कोविड-19 कोरोना काल में अपने अपने टेरिटरी में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने अपने गाँव में आ गए हैं, उन्हें नौकरी नहीं है, उनके पास वो मज़दूर हैं और उनके पास नौकरी नहीं है, तो होएगा कैसे? तो हमने उसके लिए फ़ंड अरेंजमेंट करके एक बढ़िया सा प्लान ये दिया है कि हम लोग एक मार्केट डेवलप करेंगे जो सरकार के ख़िलाफ़ भी ना हो और किसी को परेशानी भी ना हो। तो वो मार्केट होएगा कैसे? तो अपन पटना के साइड में जो नदी है, गंगा नदी जिसको बोलते हैं हम लोग, तो बांध के उस तरफ हम लोग एक मार्केट बनाएंगे। मतलब स्ट्रक्चर वाला मार्केट नहीं बनाएंगे हम लोग, ठेले का, रेहड़ी का, और इसी तरीके से एक नया मार्केट डेवलप करेंगे। ऐसा कैसे बोल सकते हैं, मतलब कि विदेशों की तरह, जिससे गरीब लोगों को 10-20 हज़ार में हम बिज़नेस करा सकते हैं। किसी को फल का दुकान करा सकते हैं, किसी को सब्ज़ी बिकवा सकते हैं, किसी को मसाला बिकवा सकते हैं, किसी मतलब कि स्ट्रीट बिज़नेस को हम बढ़ावा दे सकते हैं और गरीबों का हक, गरीबों के लिए हम दोबारा ला सकते हैं। क्योंकि हर गरीब को भी अगर हम लोगों ने चाह लिया कि हम लोग के यहाँ पर गरीब नहीं होएगा तो नहीं होएगा। हम लोग को मदद करना है एक दूसरे का, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से हाथ बाई हाथ मिलाएंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे, और नहीं तो हमारे यहाँ कुछ ऐसा प्रावधान नहीं कि गरीबों का हम अलग से मदद कर पाएँ। और अभी राजनीतिक का टाइम है, जैसा कि आप सभी को पता है, राजनीतिक में बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा समस्या है जो हर पार्टी से बोला जा रहा है बेरोज़गारी। तो बेरोज़गारी है क्या, लोगों को पता नहीं होता। बेरोज़गारी एक बीमारी है जो आप खुद ही क्रिएट करते हैं और खुद ही उसका समाधान निकालते हैं। तो होएगा कैसे? बार बार यही सवाल होता, होएगा कैसे इश्तियाक भाई? आपने ये बताया तो होएगा कैसे, इसका मेरे को बताएं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि आप जो मुहिम चला रहे हैं तो इसको पॉजिटिव में कब लाएंगे? हम बोला भाई हम तो पॉजिटिव में ही कर रहे हैं, बस आप लोग का समस्या है कि आप लोग समझ नहीं पा रहे, माइंडसेट नहीं कर पा रहे हैं। और ये कोई मेरा बिज़नेस नहीं है, ये सिर्फ सच्ची देशभक्ति है हमारे देश के प्रति, क्योंकि संविधान के पहले पेज में ही करार कर दिया गया है कि हर इंसान जो सोचता है, जो करना चाहता है, वो अपने देश के प्रति कुछ भी कर सकता है। ये और हमने बहुत ही अच्छा सोच निकाला है, अपने दिल, हृदय की भावना को एक व्यक्त किया है आपके इस वीडियो के तहत। अगर आपको अच्छा भी लगे तो आगे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये सिर्फ हमारी बातें नहीं है, ये गरीबी सिर्फ हमने नहीं झेला है। ये 65% लोग आज गरीबी की चपेट में हैं। तो चपेट में क्यों है? नौकरी नहीं है, लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, लोग को काम करने का तरीक़ा नहीं पता हो रहा है, लोग अपने आप को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है। तो यही सब दिक्कत आती है। गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा प्लान है। तो आप आगे भी जानने के लिए मेरे से कांटेक्ट में रह सकते हैं। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं, जैसे इंडिया का GDP क्या है, इंडिया में बूढ़े लोग कितने हैं, इंडिया में मध्यम बूढ़े लोग कितने हैं, यंगस्टर्स कितने हैं, बच्चे कितने हैं, औरतें कितने हैं, इंडिया में रोज़गार है कितना, इंडिया में जॉब कितना है गवर्नमेंट का और प्राइवेट का। क्योंकि हमारा जो है देश में 3% लोगों के पास पूंजी है, और वो पूंजी हम लोग के पास नहीं आ पाता। अगर हम लोग के पास इक्वल हो जाए वो पूंजी, तो हम लोग कभी गरीब ना रहें। तो हम लोग पूंजीपति के भी ग़ुलाम हो चुके हैं आज की डेट में। 50-60 साल पहले हम लोग अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, और आज हम लोग जो हैं पूंजीपतियों के ग़ुलाम हैं हर तरीके से। चाहे वो सरकार के थ्रू हो, चाहे वो किसी के थ्रू हो, मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ,
और ना मेरा कोई मोटिव है किसी का बुराई करना, इसलिए कि हम तो देश का काम करने जा रहे हैं, देश का उद्धार करने जा रहे हैं। तो हमारे साथ यंगस्टर लोग जुड़े हैं जो अपने दिमाग को तो पहले संतुलित कर लें कि हमें क्या करना है, हमें कैसे टाइम गुजारना है, वक्त गुजारना है। लोग यूँ ही पीछे क्यों पड़े हैं लोगों के, और बात करते करते, चुगली करते करते, अरे भाई अपने अपने लोगों को समझाएं, अपने अपने दिलों को समझाएं, अपने अपने बस्ती में, अपने मोहल्ले में एक दूसरे से मोहब्बत करें। अरे हम मोहब्बत वाले ही तो हैं, तो मोहब्बत से भी हर काम हो सकता है। तो हमारे यहाँ अपना बिज़नेस कितना है, हमारे यहाँ किसान कितना है, हमारे यहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है कितना, कैपिटलिस्टिक्स पर्सन कितना है हमारे पास, ईयरली वाइज ग्रोथ कैसे करना है। जैसे हमने प्लान रखा, हमने अपना गोल रखा कि 10 सालों में हमें अपने हिंदुस्तान को पूरे विश्व का सर्वश्रेष्ठ हिंदुस्तान बना देना है, पूरे विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश बनाना है। तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये पोर्टफोलियो ये कैसे हो सकता है, इन शॉर्ट ये कैसे होएगा, कैसे कर सकते हैं। तो हर लोग सोच सकते हैं देश के विकास के लिए और अपने अपने सोच को हमें शेयर कर सकते हैं और दूसरों को हमारा जो ये है मूवमेंट है उसको बता सकते हैं कि हम लोगों ने ऐसा मूवमेंट चालू किया है जिससे एक और मच सकती है, एक आग लग सकती है व्यापार की दुनिया में। ये क्रांति है, क्रांति और आंदोलन का मतलब ही होता है बदलाव। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सिर्फ वीडियो अच्छा के लिए नहीं समझे, ये वीडियो को आप इम्प्लीमेंट करें अपनी ज़िंदगी में और व्यापार करने के लिए आप सक्षम बने और अपने पैरों पर खड़ा हुए और अपने देश का हेल्प करें। आप खुद ही अपना हेल्प करके देश का हेल्प कर सकते हैं अगर आपने चाहा तो चाहेंगे कैसे। और भी प्लान है हमारे पास, बहुत सारा प्लान है, बातें ख़त्म नहीं होंगी, 10 घंटा में भी नहीं होंगी। इसलिए टाइम टू टाइम हम लोगों को अपडेट करते रहेंगे और हमारे जो दिल्ली के लोग जुड़ चुके हैं, मुंबई में लोग जुड़ चुके हैं, वो सब भी आपका अलग अलग जगह पे हेल्प करेंगे। और ऑल ओवर इंडिया में हमारे कुछ लोग हैं जो काम कर रहे हैं बहुत ही दिल से और बहुत ही उसका मैं आभार करता हूँ। जैसे विकास जी हैं ईटा के, अभी वो दिल्ली में रह रहे हैं, उन्होंने भी हम लोगों के साथ लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया कि आप व्यापार करें, व्यापार में जो भी हेल्प चाहिए आप हम लोगों से बोलें, हम लोग आपका खुले दिल से हेल्प करेंगे और अच्छे तरीके से हेल्प करेंगे। हम लोगों ने एक रास्ता बना दिया है कि इस रास्ते पे चल के आप अपना काम कर सकते हैं। जिसको फ़ंड का अरेंजमेंट करना है, जिसको मार्केट का अरेंजमेंट करना है, जिसको आइडिया नहीं है, जिसको स्किल डेवलपमेंट करना है, तो वो लोग हमसे मिल करके बातचीत कर सकते हैं कि कैसे होएगा, कैसे करेंगे, कैसे कब करना है। तो हर चीज़ का एक टाइम टेबल है और अब ज़रा भी टाइम नहीं है कि अब आप रुक सकें। अब आप या तो बढ़ें या तो हटें, बस इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। और कोई भी इंसान मेहनत करता है तो और बार बार मेहनत करता है और हारता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हार रहा है, इसका मतलब ये है कि वो तो या तो जीतेगा या तो सीखेगा। हारना तो कोई बढ़ी नहीं, लोग खामखा इसे बढ़ावा देते रहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही और बाकी सब मैं बाद में बताऊंगा। और एक और शेर शायरी का मुझे थोड़ा बहुत शौक़ है, तो मैं एक शायरी कह देता हूँ कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। तो ऐसा सोच रखें कि हम अकेले नहीं हैं, हम सारे लोग साथ में हैं और हम हिंदुस्तानी तो हैं, एक दूसरे का हेल्प तो ज़रूर कर सकते हैं। तो हमारे इस वीडियो को आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सिर्फ पॉपुलरिटी के लिए नहीं, सिर्फ फेमस होने के नहीं, फेमस होने का शौक़ मुझे नहीं है और ना मुझे कोई राजनीतिक का शौक़ है कि मेरे को कुर्सी चाहिए वो चाहिए। भाई हमको अपने देश को आगे बढ़ाना है तो हम सभी एक दूसरे से मिल कर के आगे बढ़ सकते हैं, एक दूसरे का हेल्प करके ही आगे बढ़ेंगे। अगर आप अच्छे काम का नियत कर लेते हैं तो ऊपर वाला भी आपके उस अच्छे कामों में बरकत देने लगता है। तो आप अच्छे कामों का नियत करें
और एक माइंड को सेट करें कि हमें व्यापार करना है, तो व्यापार कैसे करना है ये सब हम लोग बता देंगे। अगर आपको आइडिया नहीं तो सारे लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, इंटरनेट का ज़माना है तो सब लोग को आइडिया है। चलिए ठीक है, इसी के साथ मैं फिर मिलता हूँ आपके साथ। जय हिंद।